शादी के बाद विनय को उसके माता पिता ने उनके परिवार की एक अजीब सी प्रथा के बारे में बताया। आखिर सच में यह कोई प्रथा थी या उससे कुछ छिपाया जा रहा था? मेरा नाम विनय है। मैं एक साधारण परिवार का रहने वाला हूं। मेरे घरवाले मेरी शादी के लिए मुझसे काफी दिनों से कह रहे थे। मैंने अपने घरवालों को साफ साफ कह रखा था कि जब तक मुझे अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मैं बैंक की तैयारी कर रहा था जिसमें बहुत समय लग गया था। इस कारण मेरी उम्र भी अब 33 साल की हो गई थी, लेकिन मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी थी। मैं एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था ताकि घरवालों पर मैं बोझ न बनूं। अब मेरे घरवालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कोई ना कोई समस्या आ जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गया। मेरे मम्मी पापा को अब ज्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही चिंता किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। इतने दिनों तक खोजने के बाद एक रिश्ता आया जो घरवालों को पसंद था। वो लोग गांव के रहने वाले थे और हमसे गरीब थे। घरवालों ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। मुझे वो एक ही नज़र में पसंद भी आ गई। मैं दूसरे शहर में नौकरी करता था। मम्मी पापा ने उसको उसके घर जाकर देखा था। उन्होंने मुझे भी कहा था कि शादी से पहले देख ले, लेकिन मैं काम की वजह से आ नहीं पाया। मम्मी को वो पसंद आ गई थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि अब तुझे शादी जल्दी से करना होगा, क्योंकि शादी का ऐसा योग बन रहा है कि या तो शादी 15 दिन के अंदर हो जाए, नहीं तो इसका मुहूर्त फिर 2 साल बाद का है। लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए शादी 15 दिन के अंदर ही होना तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा उसे देखने जाना नहीं हो पाया, इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया था। शादी की सारी तैयारियां चल रही थीं। बहुत कम समय में सब तैयारियां पूरी करनी थीं और फिर अब शादी का समय भी आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर कन्या वालों के यहां पहुंच गए। वहां पर सभी लोगों के चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा, मानो उनके चेहरे पर खुशी की जगह मातम छाया हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे एक छोटे से कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहां सब ठीक तो है ना? पापा बोले, हाँ सब ठीक है। शादी गांव की थी, इसलिए फेरों के समय भी कन्या ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा ने मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताया जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वो बोले, हमारे घर की एक प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया, फिर आज अचानक ये प्रथा? वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे, क्योंकि पहले बताना अशुभ होता, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पहले ससुराल वालों का कुछ अलग ही व्यवहार, फिर यहां इन लोगों की ये अजीब सी प्रथा। ये बात एकदम से कैसे आ गई? लेकिन फिर मम्मी पापा के ज्यादा जोर देने के बाद मैं उनकी बात मान गया। पापा ने मुझे एक काला वस्त्र भी दिया और कहा कि इसे अपनी आंख पर बांधकर ही कमरे में जाना, गलती से भी इसे खोलना नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात मजबूरन माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में कुछ भय भी लग रहा था, इसलिए मैंने उनकी बात ली। मैं काला वस्त्र लेकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और मेरी पत्नी, जो सेज पर मुंह ढके पहले से ही बैठी थी। मैंने अभी काला वस्त्र अपनी आंख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो था कि आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है 15 दिनों तक, बाकी आप मुझे छू सकते हैं। मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला वस्त्र उसे दिया और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। उसने वो काला वस्त्र मेरी आंखों पर जोर से बांध दिया। उसको बांधने के बाद मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया, जो कि बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बात की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था।
मैं बहुत बेसब्री से इन 15 दिनों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन यूं ही निकलते रहे और मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता गया। आखिर अब 15 दिन हो गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं। कुछ पूजा या दूसरा उपाय करना हो तो बताओ। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों, ये लोग क्यों और किस बात पर इतना डर रहे हैं। वो लोग बोले, नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या हुआ, कोई बात है क्या, आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं। वो बोले, कुछ नहीं। फिर उस रात मैं कमरे में गया। अब मेरे हाथ में वो काला वस्त्र नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज ये घूंघट क्यों। फिर मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने बोला कि इन 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला। उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं। मुझे उसकी यह बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे फिर भी प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो इस बात पर चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये वो नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी, ये तो कोई और ही थी। मैंने उससे गुस्से में पूछा, कौन हो तुम। वो बोली, मेरी आवाज तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज सुनकर वो तुरंत कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा, तो ये सब नाटक आपने इसलिए किया। ये कौन है, आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे। बहुत मुश्किलों से हमने तेरे लिए ये रिश्ता खोजा था। वो इसकी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले ही वो घर से भाग गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। उसके घर वाले मजबूरन उसकी शादी तुझसे करा रहे थे। ये लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला क्योंकि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और सारे रिश्तेदार में कार्ड भी बन गए थे। बदनामी के डर से हमने तेरी शादी इनकी 2 साल छोटी बहन से करवा दी। यदि हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए हमने तुझसे ये छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन वाला ये नाटक किया ताकि बाद में तू इसे छोड़ न सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को मजबूर किया। आपने मुझसे भी झूठ बोला, आपको शर्म नहीं आई। आपने इसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। वो बोले कि हमने ये सब तेरे लिए ही किया है। मैंने कहा कि यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप लोग छुटकारा पा जाओ। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें उसकी क्या गलती है, वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं सारा दिन यही सोचता रहा। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। मुझे उसकी आवाज से प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद अपने घर वापस आया और उसे लेकर उसके मायके गया। उसके घर वालों से माफी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। शायद मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप ही रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों से मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। अब एक पति होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियां दूं। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।